कल के श्लोक में बताया गया कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, ये बतलाया गया कि हम आगे आने वाले श्लोकों में पढ़ेंगे। बोले थे ना पिछले श्लोक में। तो आज देखते हैं इस श्लोक में मिलता है क्या कुछ कर्म के बारे में या अकर्म के बारे में। तो चलो समझते हैं। इससे पहले आप लोग बोलो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। और आज पढ़ेंगे श्लोक 17, जैसे कि 17 श्लोक। ओके, उसके बाद हम समझेंगे श्लोक पढ़ने के बाद। तो फटाफट पढ़ते हैं, क्या विलम्ब क्या करना, चलो पढ़ते हैं। हाँ जी चलो जी स्टार्ट करें ना श्लोक 17। हाँ जी चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। कर्मणो अपि बोधव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। तो चलो ऐसा श्लोक हो तो ऐसे समझ में ज़्यादा तो नहीं आएगी, लेकिन चलो समझते हैं इसे हिंदी में पढ़ के। ओके, इस श्लोक में कर्म के बारे में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हाँ कर्म क्या है। तो इसमें है कि अभी अभी बतला रहे हैं कर्म का जो उसका कर्तव्य है, क्या है कर्म है क्या नहीं है। तो इनमें बताते हैं कि कर्म की बारीकियों से समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जैसे कि इसमें बतला रहे हैं कि कर्म जो है ना, इसको गहराइयों तक जान पाना अत्यंत कठिन है। अब समझ लो कि हम कर्म के बारे में कुछ ही समझेंगे, अंदर गहराई में इसे समझने के लिए बहुत बहुत कष्ट करना पड़ेगा, चाहे समझने के लिए जो भी करना पड़े। यदि कोई सचमुच ही भाव बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। जो सोचता है कि सचमुच में मैं भाव बंधन से मुक्त हो जाऊं, ओके, अगर कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना जरूरी होगा। परमेश्वर और अपने साथ के जो संबंध है भगवान के, और अपने आप को समझना जरूरी है अगर कर्म को समझना है तो। ऐसे नहीं कि कोई भी समझ सकता है जल्दी, तो किसी को समझ में नहीं आता है, दूसरा ही आज समझेगा उसे। लेकिन दूसरे शब्दों में जिसने यह भाली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भागवत गीता का लक्ष्य क्या है? यही है कि कृष्ण भावनामृत के कार्य करना, जैसे कि फलस्वरूप, जैसे कि जीवात्मा के बारे में कृष्ण भावनामृत के जो आप इसमें आ जाओ, यही तो बता रहे हैं कि सब कर्म करो। भागवत गीता का संपूर्ण लक्ष्य यही है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होनी चाहिए, चाहे होती हो चाहे संगति हो, और उससे उनसे रहस्य को समझना होता है। जितना भी रहस्य, जितना भी कर्म की जितना भी बारे है, उनको समझो, तभी जाकर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। वैसे आप कर्म के बारे में अगर नहीं है तो कहीं से भी देख सकते हो, क्योंकि आपके पास मोबाइल है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। कौन? जो कि आप जहाँ भी जाकर, जैसे कि किसी सबको पता है, जैसे कि जो मनुष्य जो कृष्ण भावनामृत में हैं मनुष्य, उनसे इसके बारे में जो जानते हैं उनसे समझोगे तो भगवान उनसे जान लो या भगवान से समझना
सामान्य बात है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी इस मोहग्रस्त हो गए हैं। कर्म है, कर्म को बारे में जो समझ गया हो तो अब हम देखते हैं कि मोहग्रस्त होते हैं कि क्या होते हैं। तो बने रहना मेरे साथ, और मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि जो मनुष्य अच्छे से सुनेगा अच्छी सी बातें, क्योंकि अच्छी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती। बुरी बातें कह दो तो तुम 1 घंटे की वीडियो बना दो, बने रहेंगे, लेकिन कोई चक्कर नहीं, प्रभु मेरे साथ हैं। बस मैं ऐसे ही अपनी ज्ञान सोच रहा हूँ कि जब मैं पढ़ूँ तब आप वीडियो बनाकर डाल दूँ। कभी ना कभी अगर मेरे को देखना हो तो या देख सकता हूँ या समझ सकता हूँ, फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े। वैसे आपकी इच्छा, देखो तो जय सिया राम, नहीं देखो तब भी जय सिया राम। तो राधे राधे जपा करो और नेक्स्ट श्लोक के साथ बढ़ा करो। चलो राधे राधे।